नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। जी हां, आपको बता दें काफ़ी सारी बड़ी और सीधे काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंत तक देखना, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि गैस सिलेंडर्स को लेकर के सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊँगा कि कोरोना वायरस के टीकाकरण को लेकर सबसे बड़ी खबर है। साथ ही अगर आप भी शराब पीते हैं तो बहुत ध्यान से इस खबर को देखिएगा। साथ ही साथ देश के किन हिस्सों में लॉकडाउन लग चुका है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आपके पैसों से जुड़ी सबसे बड़ी घोषणा कर दी है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप सभी हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। साथ ही आपसे हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ भी शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करेंगे हम सीधे पहली बड़ी खबर से। तो जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना टीकाकरण को लेकर के सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तेजी से कोरोना वायरस देश में बढ़ रहा है, ऐसे में साफ खुलासा कर दिया गया है कि 85 दिन में भारत में दी गई है 10 करोड़ खुराकें। चीन और अमेरिका को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना वायरस हमारे देश में सबसे तेज फैल रहा है, लेकिन जो भारत सरकार है वो सबसे तेज कोरोना वायरस को खत्म करने का भी प्रयास कर रही है। और ऐसे में आपको जानकर खुशी होगी कि 85 दिन में ही भारत में 10 करोड़ खुराकें दे दी गई हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना में 102 दिनों में 10 करोड़ खुराक दी गई थी, जबकि अमेरिका में 89 डेज में ये सब कुछ हुआ था और भारत ने सिर्फ और सिर्फ 85 दिन में कर लिया है। तो हमारे देश के लिए गर्व की बात है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो भ्रष्टाचार केस में सीबीआई ने अनिल देशमुख के निजी सहायकों को भेज दिया है समन। जी हां, आपको बता दें अनिल देशमुख की भी अब पूरी तरह से होश उड़ने वाले हैं, क्योंकि लगातार सीबीआई इस केस में छानबीन कर रही थी और फाइनली अब अनिल देशमुख के उन लोगों को समन भेजा है जो कि अभी तक इन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और बचाने की ही क्यों, लगातार वो इनके गुनाहों को छुपाने की भी कोशिश कर रहे थे। तो अब इनका भी बचना मुश्किल लग रहा है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा केस हो सकता है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आहट, मुंबई में होगी शराब की अब होम डिलीवरी। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तेजी से महाराष्ट्र में कोरोना वायरस बढ़ रहा है, ऐसे में किसी से भी ये बात छुपी नहीं है कि महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पर है कोरोना वायरस के मामले में। अब मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे करके महाराष्ट्र लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है और जो महाराष्ट्र की सरकार है उद्धव ठाकरे, उनका ये कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो अब हम लॉकडाउन के ऊपर विचार कर रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से कोरोना वायरस रुक नहीं रहा है और इस वजह से उनको लॉकडाउन का विचार करना पड़ रहा है। और साथ ही जो मुंबई में शराब के ठेके हैं उनको बंद करने की खबर आई है और अब मुंबई में घर घर पर शराब की डिलीवरी की जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, यूपी में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग अब 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। पहले से तय परीक्षाएं लेकिन होंगी। जी हां, आपको बता दें कि सीएम योगी ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और इस वजह से सीएम योगी का ये कहना है कि अब 30 अप्रैल तक सभी शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। फिर वो चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, 10वीं से लेकर के 12वीं के हो या फिर पहली से लेकर के 10वीं तक, पूरी तरह से स्कूल बंद रहेगा। और इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों की परीक्षाएं होने वाली हैं उनकी परीक्षाएं होती रहेंगी, वो अच्छे से पढ़ाई करें। और आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि सीएम योगी का ये भी फैसला है कि लखनऊ में अब अगर कोई भी मंदिर में जाता है तो 5-5 करके लोग मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे, यानी कि मंदिर में भी आप सभी को अब नियम देखने को मिलेगा जब तक कोरोना वायरस है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो दिल्ली में कोरोना बन गया काल, सीएम अरविंद केजरीवाल बोले हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं पर बेड कम पड़ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल आज एक बार फिर से लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह से हमें लॉकडाउन लगाना पड़े। लेकिन बावजूद इसके अब जब बेड की कमी पड़ रही है तो ऐसे में हमारे लिए लॉकडाउन एक विकल्प बचता है। कुल मिलाकर के आपको बता दें कि दिल्ली में आने वाले दिनों में लोगों को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि आप सभी को आने वाले दिनों में दिल्ली में लॉकडाउन देखने को मिल सकता है। तो क्या लगता है आपको, क्या दिल्ली में लॉकडाउन लगा देना चाहिए? जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि कोरोना वायरस यहाँ पर भी बहुत तेजी से फैल रहा है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो कच्छ में हीट वेव, तो कई जगह पर बारिश की संभावना। जानेंगे देश भर के मौसम का हाल। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार फिर से मौसम ने बड़ी तेजी से करवट लिया है। दोस्तों, दिल्ली, गुजरात के आसपास के एरिया, हरियाणा, ये ऐसे कुछ एरिया हैं जहां पर गर्मी अब बहुत तेजी से बढ़ने लग गई है। तो वहीं पर कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां पर बारिश का मौसम बताया जा रहा है। मेघालय, पश्चिम बंगाल और इसके साथ ही पूर्वी एरियाज में आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है, इसलिए हर किसी को बेहद ही ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, राहुल गांधी का केंद्र पर तंज, आम खाना ठीक था, आम जन को तो छोड़ देते। दोस्तों, एक बार फिर से जो राहुल गांधी है ना, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर फिर से अपना गुस्सा निकाला है और उनका ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो आम तो खा लेते हैं, यानी कि जनता की बातों को सुनते नहीं है और सीधे सीधे
सीधे जनता से फायदा उठाते हैं। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि जो देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं वो किस तरह से अब फाइनली राहुल गांधी को जवाब देते हैं। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हाँ, भारत जापान के बीच जल्द होगी 2+2 वार्ता, आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की भी है संभावना। दोस्तों, जो भारत और जापान के रिश्ते हैं वो निरंतर सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हमने देखा था कि क्वेड में भी 4 देश बैठे थे, जहां पर ऑस्ट्रेलिया, भारत और इसके साथ ही अमेरिका और फिर भारत और फिर जापान शामिल था। और एक बार फिर से भारत और जापान के बीच में बड़ी मीटिंग होने वाली है। तो निश्चित तौर पर इस मीटिंग में आप देखेंगे कि हमारे देश के वित्तीय सहायता मिल सकती है और इसके साथ साथ जापान की जो टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस है उससे भी भारत काफ़ी कुछ सीखेगा और निश्चित तौर पर भारत उन टेक्नोलॉजी को अपनाने की भी कोशिश करेगा। तो साफ देखने को मिल रहा है कि भारत और जापान के रिश्ते बहुत ज़्यादा सुधर रहे हैं। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, आपको बता दें 13 अप्रैल से 6 दिन लगातार बंद रहेंगे बैंक, कल ही निपटा लें सभी जरूरी काम। दोस्तों, अगर आप भी आने वाले दिनों में बैंक से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो आप सभी लोग ध्यान दें कि आने वाले दिनों में बैंक एक लंबे अरसे के लिए बंद होने वाला है। इसके पीछे क्या वजह है, ध्यान से सुनिए। देखिए, 13 अप्रैल को मंगलवार को उगाड़ी, तेलुगु न्यू ईयर, ये सारे त्योहार हैं। इसके साथ ही 14 अप्रैल को आप सभी को बुधवार के दिन डॉक्टर अंबेडकर जयंती देखने को मिलेगी और भारत सरकार ने घोषित कर दिया है कि डॉक्टर अंबेडकर जयंती के दिन अब छुट्टी रहेगी। इसके साथ ही 15 अप्रैल को हिमाचल डे, इसके साथ ही 16 अप्रैल को आपको बिहाग बिहू, 18 अप्रैल को रविवार, 21 अप्रैल को रामनवमी, साथ ही 24 अप्रैल को चौथा शनिवार और 25 अप्रैल को महावीर जयंती। तो ये कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जो आप सभी को देखने को मिलेंगे और निश्चित तौर पर आप सभी को तैयार रहना चाहिए क्योंकि बैंक काफी बिजी रहेगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो इंडियन, भारत गैस और एचपी ग्राहकों को बड़ी राहत, अब चुटकियों में कर सकेंगे गैस सिलेंडर की बुकिंग। जी हां, आपको बता दें कि अगर आप भी घर बैठे गैस सिलेंडर बुकिंग कराना चाहते हैं लेकिन आपको कोई परेशानी हो रही है तो मैं आपको कुछ नंबर्स बता रहा हूं, नोट कर लें। अगर आप इंडियन के कस्टमर हैं तो नोट करें, नंबर है 7718955555। दोस्तों, इस नंबर पर आप कॉल करेंगे अगर आप इंडियन के कस्टमर हैं तो आपका घर बैठे ही जो गैस सिलेंडर है वो बुक हो जाएगा। अगर आप भारत गैस के हैं तो नंबर नोट करें 1800224344। ये नंबर भारत गैस के कस्टमर्स के लिए। अगर आप एचपी के कस्टमर हैं तो नंबर नोट करें 9222201122। तो आप इस पर कर सकते हैं अगर आप एचपी के कस्टमर हैं तो। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो अमित शाह बोले 4 लोगों की जान गई है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी जिम्मेदार हैं। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से अमित शाह ने बड़ी दहाड़ लगाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल के शांतिपुर में एक रोड शो का आयोजन किया। इसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण और वोट की राजनीति करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि कूची बिहार के शीतलकुची में 4 लोगों की जान गई है और इसके लिए दीदी का भाषण जिम्मेदार है। तो साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब फाइनली अमित शाह ने भी ममता बनर्जी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो मई में बोर्ड परीक्षा आयोजित करने पर प्रियंका गांधी ने सीबीएसई पर उठा दिए सवाल। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को लिख दिया है पत्र। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना वायरस बढ़ रहा है ऐसे में आपको बता दें प्रियंका गांधी जो हैं वो लगातार प्रयास कर रही हैं कि कैसे भी करके बच्चों के एजुकेशन पर फर्क पड़े और वो कोशिश कर रही हैं कि कैसे भी करके बच्चों के एजुकेशन को रद्द कराया जा सके। मैं आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी ने कहा है कि बच्चों को कोरोना वायरस नहीं होना चाहिए और इस वजह से स्कूलों को पूरी तरह से बंद करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को घर पर पढ़ाने का पूरी तरह से भारत सरकार इंतजाम करे। और इसके लिए इन्होंने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को खत भी लिख दिया है। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि आने वाले दिनों में रमेश पोखरियाल इस पर किस तरह से प्रियंका गांधी को जवाब देते हैं। तो क्या कहना है आपका? आपको लगता है कि पूरी तरह से हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है उसको अभी बंद कर देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।